दिल्ली में एक बार फिर हुई दिल दहला देने वाली वारदात। एक चलती बस में मेडिकल की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। रविवार रात करीब 9 बजे हुई इस सनसनीखेज वारदात में सोमवार को पूरे दिन खाक छानने के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस को सोमवार शाम बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस का दावा है कि वारदात का मुख्य आरोपी राम सिंह, जो कि बस का ड्राइवर है, गिरफ्तार कर लिया गया। ड्राइवर की गिरफ्तारी दिल्ली के आर के पुरम इलाके से हुई। साथ ही पुलिस का दावा है कि वारदात में इस्तेमाल की गई चार्टर्ड बस को भी नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर के पास से बरामद कर लिया गया है। कुछ इसी तरह की चहल पहल थी और सड़क पर तेजी से ट्रैफिक दौड़ रहा था। वो लड़की अपने दोस्त के साथ इसी मुनीर का बस स्टैंड पर रूट नंबर 764 की बस का इंतजार कर रही थी कि ठीक सामने से एक सफेद रंग की चार्टर्ड बस उन्हें आती हुई नजर आई, जिसके बाद उन्होंने उस बस को हाथ दिया और बस यहीं पर रुक गई और वो जो दोनों लोग थे बस के अंदर सवार हो गए। जो बस का कंडक्टर था उन्होंने उनसे 10-10 रुपए किराया भी लिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जो बस के अंदर सवार कंडक्टर और उसके साथी है उनके इरादे क्या है। बस सड़क पर यूं ही दौड़ती रही और कुछ ही देर बाद जो कंडक्टर और उसके साथी हैं उन दोनों लड़के लड़की से मारपीट करने लगे। रॉड से हमला किया गया, जिसके बाद जो बस में सवार 4-5 लोग थे उन्होंने लड़की को बस की पिछली सीट पर डाल दिया और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया। अब पुलिस का दावा है कि उसने बाकी के 5 आरोपियों की भी पहचान कर ली है, जिसमें राम सिंह का भाई भी शामिल है, जो वारदात के वक्त बस चला रहा था। आरकेपुरम इलाके के एक होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक सफेद रंग की बस कैद हुई। पुलिस के मुताबिक ये वही बस है जिसमें छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। दिल्ली में छात्रा के साथ चलती बस में गैंगरेप के बाद राजधानी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठने लगे, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इसे कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाली व्हाइट लाइन बस की वजह से हुई घटना बताकर हल्का करने की कोशिश करती दिखी। एक व्हाइट लाइन बस जो एक कॉन्ट्रैक्ट बस जो दिल्ली में आती हैं अन्य और जगहों पे, वो उसकी वजह से हुआ। मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनका लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया गया है। इसका अलावा जो उचित कार्रवाई वो करनी पड़ेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई। ये सामाजिक विकार है। जो लोग केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री दीपा दास मुंशी तो उनसे भी एक कदम आगे बढ़कर इस सनसनीखेज घटना को दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या से जोड़ दिया। ये सामाजिक विकार है। जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनको जांच होना चाहिए और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि ये जो महिलाओं के ऊपर हो रहा है सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में ये दिखा जा रहा है कि लोगों में इतना विकार आ रहे हैं। ये सामाजिक तौर पे मुझे लगता है ये जो खोखला बन रहा है हमारा समाज, इसके खिलाफ सबको आवाज उठाना चाहिए। वारदात की शिकार छात्रा अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। महज एक आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन राजनेता इस मौके पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। ये जो अभी घटना हुई, ये 4 दिनों बाद फिर एक नई घटना के साथ उस घटना की आवाज दब जाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को, दिल्ली के कानून व्यवस्था को और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को ये सरकार ले रही है। ये कोई पहला मौका नहीं जब दिल्ली में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात हुई। हर बार बस एक ही जवाब मिलता है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल उठता है कि कहां, किस पर, कैसी कड़ी कार्रवाई होती है जो किसी को पता नहीं चलती। इसी का नतीजा है कि अपराधी बेखौफ हैं और रोज बरोज पेश आती हैं ऐसी घटनाएं।